चलो। हम्म। भूल रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, बेसिक मैथ्स की कहानी हो चुका है। है ना। लास्ट अपना वेक्टर पढ़े थे, याद है सबको? नहीं है याद? इधर वालों को, पूरब वालों को याद है, पश्चिम वालों को याद नहीं है ना? सुन रहा है ना? सुन रहा है विनोद? देख रहा है बोलते हैं क्या? अच्छा, देख रहा है विनोद। देख रहे हो सब? कभी देखे हो वाला मूवी? मूवी बोलता हूँ, सीरीज। कौन सा? देख लिए पूरा? चलो टाइम पास। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की कहानी। अभी तक तो मैथ्स की कहानी चल रहा था, मतलब ऐसा मैथ्स जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होता है। सम बेसिक मैथ्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, मतलब वो सब कहानी हो रहा था। तो आज अपन बात करेंगे कैनेमेटिक्स की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं गतिकी। तो आज से अपना नया चैप्टर, अब एक्चुअल में हम लोग रियल फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं, वो है गतिकी। ठीक है भाई, तो हेडिंग डालो कैनेमेटिक्स चैप्टर, कैनेमेटिक्स। देख रहे हो सब? चलो, कैनेमेटिक्स क्या होता है भाई? सबसे पहले कहानी है कैनेमेटिक्स क्या होता है। देखो, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है ना? ये चार पांच चीजों के बारे में हमको पढ़ना होता है ना? चलो गिनते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पांच। पांच फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में कैनेमेटिक्स होता क्या है? कैनेमेटिक्स क्या है? कैनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ, लेकिन इसका कारण हमको नहीं पता भाई, मोशन क्यों स्टार्ट हुआ है, किस वजह से स्टार्ट हुआ है। एक चीज बताओ, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल है? बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है। कहीं पर भी आप रहो, कहीं पर भी जाओ, अगर आप बैठे हो, अगर आप उठ रहे हो, आप चल रहे हो या रुकना है, तो आपका फोर्स लगेगा ही लगेगा। बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब बिना फोर्स के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? बिना कारण के, मतलब उसका कारण हमको नहीं पता, हम बोल वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। भाई हम ये तो बोल नहीं बोले कि किस वजह से आया। बस इस चैप्टर में हम बोलते डिस्प्लेसमेंट बता, डिस्टेंस बता, एवरेज वेलोसिटी बता, एवरेज स्पीड बता, एक्सेलरेशन बता। लेकिन किस कारण आया है हम नहीं बात करते। मतलब इस चैप्टर की कहानी सिंपल सी ये है बेटा, कि हम इसमें स्टडी करेंगे किसकी? मोशन के, विदाउट इट्स कॉजेस। समझ गए? और ये क्यों हुआ है उसके छोड़कर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लिखो, यह गति का, यह गति का बिना कारण के, यह गति का, यह गति का उसके बिना कारण का अध्ययन करते हैं। यहां हम गति का बिना कारण के अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉजेस। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉजेस। ठीक है भाई? अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास आता है उसको बोला जाता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? निर्देशित तंत्र बोलते हैं शायद हिंदी में। निर्देशित, शायद नहीं, सही यही सही बोलते हैं शायद। निर्देशित तंत्र क्या होता है भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई? ये वह जगह है जहां पर हम बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टडी, मोशन की स्टडी करते हैं। मतलब ऐसा समझो कि इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी सी द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब वह जगह जहां से बैठ के हम दूसरे वस्तु को देखते हैं। अब वस्तु डांस कर रहा है कि सोया है कि नहीं, क्या कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वह जगह है जहां पर बैठकर हम दूसरे वस्तु को देखते हैं। अभी तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? क्लासरूम है ना? अबे क्लासरूम है कि नहीं? ये तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? क्लासरूम है। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या है? मेरा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लासरूम है कि नहीं?
अभी अगर मैं बात करूं, मैं भी कहाँ हूँ, क्लास में हूँ। अब क्लास में होके मैं किसी अन्य वस्तु को देख रहा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्लासरूम है। वहां से मान लिया कोई हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, किसमें उड़ रहा है, अरे वो गिरा नहीं है, आजकल बहुत हेलीकॉप्टर गिर रहा है, वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से तुमको देख रहे तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि नहीं। कोई इधर बस में जा रहा है, किसमें जा रहा है, बस में बैठ के मुझे देख रहा है, मेरा फ्रेम, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और मैं उसको देख रहा हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्लासरूम। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह वह जगह होता है जहां पर बैठ के हम दूसरे वस्तु को देखते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यह वह जगह है, अरे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, यह वह जगह है, यह वह जगह है जहां पर हम बैठ के दूसरे वस्तु को देखते हैं, यह वह जगह है जहां पर हम बैठ के दूसरे वस्तु को देखते हैं। इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी सी द अदर ऑब्जेक्ट। अब नया बनाना चालू कर दे, क्योंकि पूरा नया होने वाला इधर, ठीक है, आज से नया बनाना चालू कर दे ठीक है, बहुत बहुत बदलाव आएगा उसमें, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी सी द अदर ऑब्जेक्ट, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी सी द अदर ऑब्जेक्ट। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये आगे मैं बात करूंगा जब मैं आपको एनएलएम पढ़ाऊंगा। एनएलएम में सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स जो होता नहीं है, जो होता है ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है, वो पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्या क्या नाम है इसका, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, आवेगी और अनावेगी, ठीक है, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। तो आगे लिखो इसमें रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। अच्छा बताओ, मैं रेस्ट में क्यों मोशन में हूं, मैं रेस्ट में क्यों मोशन में हूं, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, आप लोग के सापेक्ष रेस्ट में हूं। लेकिन कोई बस में जा रहा है उसको क्या दिखेगा, मैं अभी रेस्ट में क्यों चल रहा हूं, मोशन में दिखेगा। अबे कभी बस में बैठे हो, बस में तो बैठे ही होंगे, चलो मान ले अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो बस में, किसके साथ बैठे हो, अब जो भी फ्रेंड मान लो तुम लोग, है ना, बेस्ट फ्रेंड, जनरल फ्रेंड, जो मानना है मान सकते हो। जीएफ मीन जनरल फ्रेंड, बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड, तो जो मान लो उसके साथ आप बैठे हो बस में, ठीक है, किसमें बैठे हो, बस में बैठे हो। अब बस में बैठ के अपने बगल वाले फ्रेंड को देख रहे हो तो वो क्या लगेगा उसको, मतलब तुमको क्या लगेगा, वो रेस्ट में कि रुका हुआ चल रहा है, रेस्ट में कि रुका हुआ, कि रुका हुआ, दोनों तो सेम ही है, वो रेस्ट में कि मोशन में, रेस्ट में लगेगा। अब तुम्हारा एक और फ्रेंड है बाहर खड़ा हुआ है, वह उसी को ही देखा तो उसको क्या नजर आया, वो मोशन में, मतलब एक ही वस्तु रेस्ट में भी हो सकता है, ये देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है कि नहीं। किसी के लिए कोई अच्छा होता है, किसी के कोई, वो देखने के नजरिया होता है। उसी प्रकार ये रेस्ट और मोशन में क्या है, देखने का नजरिया होता है कि नहीं, तो देखने का नजरिया है। तो मतलब रेस्ट और मोशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई मान लेते पोल है, पोल होता है ना पोल, खंभा, खंभा देखे कि नहीं, ट्रेन में बैठे हो, मान लो ट्रेन बैठे हो, ट्रेन में, ट्रेन देखे हो, जंगल में भी ट्रेन चलती है क्या, हाँ चलती तो है, हाँ, तो मान लो ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठ के बाहर देखते हो तो जो पोल होता है बाहर ऐसे आता है, बार बार आता है कि नहीं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी ऐसा उसी ट्रेन में जाता है, पोल देखो ना, बार बार जाता है, मतलब पोल रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में कि मोशन में है, रेस्ट में कि मोशन में। अबे तुम तो बैठो ट्रेन अंदर, तो ट्रेन में तुम बैठो तो तुम पोल क्या लगेगा, रेस्ट में कि मोशन में, मोशन में लगेगा। कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जंगल वंगल में जाते हो ना कैसे लेके जाते हैं थोड़ा सा, वो व्यक्ति भी उधर ही था, तो उसको क्या लगेगा, पोल रेस्ट में कि मोशन में, है कि नहीं। अगर मैं रेस्ट में, अगर कोई चांद में बैठ के मुझे देख रहा है, चांद के पार चलो, जानते हो कि नहीं जानते हो, कोई चांद में बैठ के मुझे देख रहा है तो मैं रेस्ट में क्यों मोशन में हूँ, है, बताओ बताओ, मोशन में हूं ना। और मैं चांद को देख रहा हूँ, चांद, चांद मोशन में, सही बात है कि नहीं। अच्छा समझ में आया कि नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी कहीं से भी देखे वो रेस्ट में हो सकता है क्या, कोई भी, जैसे मान ले मैं रेस्ट में हूँ तुम्हारे रेस्पेक्ट में, हेलीकॉप्टर के भी रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, मान लो हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, बस के भी रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, तो क्या दुनिया के सभी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हो सकता हूँ क्या, इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है कि नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं, पहला चीज,
समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखने का नजरिया कोई कुछ और देखता है, कोई कुछ और देखता है, कोई है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो समझ में आया रेस्ट और मोशन? रेस्ट और मोशन कहाँ से दिखते हैं, उस बात पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन पे। अगर ट्रक से देख रहे हैं ट्रक वाले को तो रेस्ट में, ट्रक से देख रहे हैं बाहर वाले को तो वो मोशन। बात क्लियर है कि नहीं है? तो लिखो मोशन। देखो मोशन मीन्स गति, गति मोशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष, स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष गति कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष, स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या कहलाता है? गति कहलाता है। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट लिखो रेस्ट, रेस्ट नीचे लिखो रेस्ट, मतलब नेक्स्ट लिखो रेस्ट, रेस्ट REST। नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो, समय में स्थिति के सॉरी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, न होना विराम कहलाता है। रेस्ट मतलब विराम, समझते हो कि नहीं? विराम कहलाता है। विराम और आराम में अंतर है कि एक ही है? विराम और आराम एक ही होता है ना? वी राम राम एक ही है सब, लिखने का तरीका बस अलग है। कैसे? बहुत अच्छा हिंदी मीडियम। विराम और आराम में एक ही मतलब एक ही होता है बोलते हैं। विराम मतलब रुक जाना, आराम मतलब अच्छा हाँ, अब तू अंग्रेजी मीडियम में आ जा। तू आराम मतलब भी रेस्ट, विराम मतलब भी रेस्ट, मतलब रेस्ट में ही हो, है कि नहीं? आराम में भी रेस्ट में हो, विराम में भी रेस्ट में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो नाम अलग अलग क्यों रखे, एक ही रख देते, है कि नहीं? जब एक ही होता है। अच्छा, पानी और जल में अलग अलग है कि एक ही है? नहीं, बहुत अलग है। पानी जल अलग अलग होता है, उसका पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब वही होता है क्या? पर्यायवाची मतलब वही होता है क्या उसका? अबे हिंदी वालों बोलो, वहीं से कहाँ से पढ़ के आई है? पर्यायवाची मतलब उसका मतलब वो भी होता है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट वो नहीं है, समानार्थी होते हैं, समानार्थी। खैर छोड़ो, मैं तो फिजिक्स का हूँ, मुझे हिंदी से क्या लेना देना, है कि नहीं? लिखो नोट, लिखो नोट, नोट लिखो, नोट लिखो। रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव टर्म, इज रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, समझ गए? विराम या गति, विराम या गति सापेक्षित टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्षित पद है। चलो लिखो, सापेक्षित पद है। सापेक्षित पद है। क्लियर है कि नहीं है? आगे लिखो, आगे लिखो। नोट नंबर 2, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। अपेक्षित, अपेक्षित, अपेक्षित विराम संभव नहीं है, अपेक्षित विराम संभव नहीं है। कि संभव है? नहीं है ना भाई। एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, मतलब कोई भी वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको देख कहां से रहे हैं। ये बात हो चुकी है ना? कोई एक वस्तु किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, किसी अन्य के रेस्पेक्ट में मोशन में
नहीं भी हो सकता है, मतलब रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। वो देखने के नजरिया पर डिपेंड करता है कि हमारा नजर कैसा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर एक है एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु। अच्छा, बिंदु वस्तु होता क्या है भाई? हमारे मोशन के अकॉर्डिंग हम बिंदु ऑब्जेक्ट वस्तु की बात करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो, अगर अगर किसी वस्तु की पॉइंट की वजह से, मतलब किसी वस्तु की साइज उसके मोशन का इफेक्ट ना करे, मतलब उसके साइज की वजह से मोशन में कोई बदलाव ना हो, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चले तो यूनिफॉर्म में ही चलते रहे, रुका है तो रुका ही रहे, कोई इफेक्टेड नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ से वहां तक जाने में 10 सेकंड लग रहा है तो 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर ऐसे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि ट्रेन जा रही है दिल्ली टू बॉम्बे। कहाँ से कहाँ? दिल्ली टू बॉम्बे। तो बोल, कुछ इफेक्ट आएगा क्या उसके साइज का? हमें कोई इफेक्ट आएगा क्या? बिना जर्क के जा रही है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहले ट्रेन 10 घंटे में रोज पहुंच रही है, तो दूसरे एक आध डिब्बा और डाल दिया उसमें, तो क्या वो 10.5 घंटे में पहुंचेगी कि 10 घंटे में ही पहुंचेगी? 10 घंटे में ही पहुंचेगी। तो साइज का कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। समझ रहे हो? मान लिया जाए एक आदमी सर्कुलर मोशन वृत्ति गति कर रहा है, अबे गोल गोल घूम रहा है। बचपन में खेलते थे गोल गोल रानी जी, वो भी पानी हो है कि नहीं? घूमते थे कि नहीं घूमते? तो वही मान लो वो गोल गोल घूम रहा है कि नहीं? अब एक मंकी उसके ऊपर आके जंप कर दिया, मतलब उसके कंधे में बैठ गया, फिर भी वो उसी स्पीड से चल रहा है, तो उसका उसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सही बात है कि नहीं है? एक ब्रिज है, ब्रिज। वो ब्रिज जानते हो? पुलिया, पुलिया, पानी जिसके अंदर पानी जाता है, वो ब्रिज। ब्रिज से ट्रेन इधर सीधा जा रहा है, अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ 10 मिनट में क्या एक और डिब्बा डाल दिया, तो 10 मिनट में पार कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। अबे कर पाएगा क्या? तो 10 कुछ समय एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ मोशन का इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई। क्रिकेट बॉल देखो, क्रिकेट बॉल अगर स्पिनर स्पिनर बॉलर होता है, बॉल ऐसे फेंकता है, तो जैसे जमीन से टकराता है फिर इधर शार्प टर्न आ जाता है, उसमें शार्प टर्न आता है कि नहीं आता है? तो जब शार्प टर्न आया तो क्या उसका मोशन में इफेक्टेड हुआ? हुआ है भाई। स्ट्रेट लाइन नहीं गया, वो कहीं और चला गया, तो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं। समझ गए? तो मान लिया जाए ऐसे गिलास, गिलास देखो, गिलास ऐसे ऐसे आता है, गिलास कार्नर पे जाके से गिर जाता है। अबे कार्नर पे जाके गिर जाता है कि नहीं? क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? वो भी नहीं है। अगर गिरना होता तो सीधा गिरता, वह सीधा चलते रहता ना उधर ही। समझ में आया पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आया? लिखो, बिंदु वस्तु। यदि यदि वस्तु की आकार, यदि वस्तु की आकार गति को प्रभावित न करे, यदि वस्तु की आकार गति को प्रभावित न करें, प्रभावित ना करें, तो उसे बिंदु वस्तु कहते हैं। इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, if size of object does not affected, if size of object, if size of object does not affected, does not affected motion of object, motion of object called point object। एग्जाम्पल पे लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो। पहला, ट्रेन बिटवीन, ट्रेन, अच्छा ऐसा लिखो, ट्रेन मूव्स बिटवीन, ट्रेन मूव्स बिटवीन टू स्टेशन विदाउट जर्क, ट्रेन मूव्स बिटवीन टू स्टेशन विदाउट जर्क। बोलो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है कि नहीं है? ट्रेन मूव्स विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशनों के बीच बिना, दो स्टेशन के बीच बिना आवेग के साथ ट्रेन का चलना। जर्क को हिंदी में जर्क ही बोल देंगे, बिना जर्क से चलना। अरे बिना जर्क ही लिख लेना ना, क्या जाएगा? कुछ जाएगा क्या?
हाँ, दो स्टेशनों के बीच ट्रेन का बिना जर्क के चलना। लिखो दूसरा, विन, विन बॉल, विन बॉल, विन बॉल टेक, विन बॉल टेक, शॉर्प टर्न, शॉर्प टर्न, when it strike to the ground, when it strike to the ground। बोलो, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल है? उसके सामने कट कर देना, शुरू वाले में राइट लगा लेना, शुरू वाले में के सामने राइट और नीचे वाले के सामने कट। नेक्स्ट लिखो, ट्रेन मूव्स बिटवीन, ट्रेन मूव्स ऑन, लिखो ऑन, बिटवीन 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 टू साइड ऑफ ब्रिज, ट्रेन मूव्स बिटवीन टू साइड ऑफ ब्रिज। दूसरा लिखो, यदि बॉल, यदि गेंद, सॉरी, यदि गेंद जमीन में टकराने के बाद, यदि गेंद जमीन में टकराने के बाद मुड़ जाती है, यदि गेंद जमीन में टकराने के बाद मुड़ जाती है, तो बोलो ये किसका एग्जांपल है? क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं, आगे कट कर दो। अरे ऐसे लिखे हो ना, पहला राइट, दूसरा गलत। अब तीसरा लिखो, पुल के, पुल के, पुल के दोनों किनारे के बीच ट्रेन का चलना, पुल के दोनों किनारों के बीच ट्रेन का चलना। बोलो क्या है ये? क्या है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अबे है कि रे? नहीं है ना? आगे लिखो, अमैन, 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 अमैन मूविंग, अमैन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ, स्मूथनिंग, स्मूथनिंग, स्मूथनिंग when, smoothing when a monkey, a monkey sitting on his hand, his head, sitting on his head, sitting on his head। समझ गए? एक आदमी जब, एक आदमी, एक आदमी वृत्ति गति पर, एक आदमी वृत्ति गति पर एक समान गति करता है जब, एक समान गति करता है जब उसके ऊपर एक बंदर बैठा है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा है। बोलो किसका एग्जांपल है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। समझ गए? और वो टेबल वाला फिर लिखाने की जरूरत है कि समझ गए? अबे टेबल में ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे गिर जाता है। अबे कोई भी ग्लास हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गिर जाता है ना पलट के, तो क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल है? नहीं। अगर मोशन को इफेक्ट नहीं करे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई? अरे थोड़ा बहुत क्लियर है कि नहीं? आगे लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। अड्रंग सुंदर कन्या, अड्रंग सुंदर कन्या अड्रंग सुंदर कन्या मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड 5 5 मीटर, मूव फॉरवर्ड 5 मीटर and then back and then back 3 meter and back 3 meter। repeat repeat her motion and repeat her motion।
repeat her motion. If if time if time in if time in 1 meter is 1 second, if time in 1 meter is 1 second, then find out then find out then find out time taken to DSK. DSK मतलब ड्रंक सुंदर कन्या, टाइम टेकन टू क्या क्या बोला मैं, टाइम टेकन टू टाइम टेकन बाय DSK टू रिच, टाइम टेकन बाय DSK टू रिच नाली। नाली को हिंदी में क्या बोलते हैं रे? अच्छा हिंदी में अबे ठीक है ट्रेन, ठीक है ना, अच्छा लगा, लिख लो, लिखो रे। एक क्या बोलूं हिंदी में, कैसे बोलूं उसको मैं, एक शराबी सुंदर कन्या, ये सही है, एक शराबी सुंदर कन्या। अच्छा अच्छा इसका, अच्छा डिस्टेंस 13 मीटर लिख लो, क्वेश्चन उसमें एक चीज लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड distance between drain and starting point of DSK is 13 meter, 13 मीटर। एक शराबी सुंदर कन्या, एक शराबी सुंदर कन्या 5 मीटर आगे चलती है और 3 मीटर पीछे आती है, 5 मीटर आगे चलती है और 3 मीटर पीछे आती है, 3 मीटर पीछे आती है। 1 मीटर चलने में 1 सेकंड लगता है, 1 मीटर चलने में 1 सेकंड लगता है, 1 मीटर चलने में 1 सेकंड लगता है। यदि यदि नाली यदि नाली प्रारंभिक बिंदु से यदि नाली प्रारंभिक बिंदु से 13 मीटर दूरी पर हो, 13 मीटर दूरी पर हो, 13 मीटर दूरी पर हो, तो उसे नाली में पहुंचने पे कितना समय लगेगा? तो उसे नाली में पहुंचने में कितना समय लगेगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखा है एनसीईआरटी? फिजिक्स का एनसीईआरटी कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। खैर टेंशन मत लो, जितना भी एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है यहाँ कवर हो जाता है, फिजिक्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग बोलते पढ़ना है, तो ऐसे बीच में मत पढ़ना, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रहता है कि स्टार्टिंग में तो बता रहा है ये चीज़ होता है, लेकिन लास्ट का लाइन उसमें ऐड कर दिया रहता है कि एक्सीलरेशन ये होता है देख लो। तो नहीं, ये एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद एनसीईआरटी रीड करना, फिर लगेगा हाँ अच्छा लगा। समझ रहे हो? चलो बताओ आंसर कितना आएगा, बोलो आंसर कितना आएगा। देखो भाई यहां से यहां तक कितना है, 13 मीटर है कि नहीं है? 1 मीटर मतलब 1 सेकेंड। चलो यहां से चली 5, कितना चली, फिर कितना ही 3, है कि नहीं? तो यहां से कितना ही 2, है कि नहीं? फिर कितना चली 5, फिर कितना ही, फिर कितना चली 2, मतलब अभी 4 में पहुंची है। अरे सही, फिर 5, फिर अब कहाँ पहुंची है? 2 मीटर, 2 2 2 6, है कि नहीं? फिर 5, फिर 3, फिर कितना यहाँ से 2 में। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा? 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, है ना? 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड। बोलो कितना सेकेंड लग गया? 5 3 8 8 16 8 16 8 32 24
24 और 8, 24 और 8 32। अभी कहाँ पहुंच गया ये? 1 2 3 4 8 में है अभी, और आगे जाना है इसको 5। 5 में मतलब 13 में पहुंच गई क्या? अच्छा भैया 13 में पहुंच गई टोटल, सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। तो टोटल कितना? 32 5 37। तो कितने देर में गिर जाएगी वो? 37 सेकंड में गिर जाएगी। नहीं आया क्या? इधर वाला को आया कि नहीं आया? 5 सेकंड आगे, 5 मीटर आगे आती है, फिर 3, फिर 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 कहाँ पे पहुंच गई वो? यहाँ पे 8 मीटर पे पहुंच गई। ऐसे ऐसे करते 8। अब जब 8 मीटर पे खड़ा होगी तो आगे जाएगी, फिर पीछे नहीं आ पाएगी। आ पाएगी क्या? क्योंकि वो कहाँ पहुंच जाएगी, फिर आगे गई क्या? नहीं आ पाएगी। समझे कि नहीं समझे? ये कहानी है। अच्छा इसका ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम। ग्राफ ड्रा, ड्रॉ ड्रॉ ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम। अच्छा मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से, इधर पोजीशन है और इधर क्या है? टाइम है। देखो कैसे बनाना है। बेटा बता, सबसे शुरू कितना चली वो? 5 मीटर चली। 5 मीटर चली कि नहीं चली? उसके बाद, अरे है कि नहीं? तो देखो अगर मैं यहां से देखूं तो ये कितना सेकेंड? 5। सही बात है कि नहीं है? तो ये कहाँ पे पहुंची है? 5 में पहुंची है। सही है कि नहीं है? अब कितना नीचे आई है? 3 नीचे, मतलब कहाँ पहुंची है? 2 में। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। फिर क्या है? आगे गई। अब कहाँ चली जाएगी? अरे 5 तो कितना? 7 में ना। फिर नीचे आएगी। कहाँ पहुंची है वो? 4 में। अरे 4 में पहुंची ना, ये 4 में पहुंची। तो बोलो कितना समय लगा? यहां तक कितना समय लगा? यहाँ पर 8 5 13, और 13 और 3 16 से। समझ गए? फिर ऊपर जाएगी ऐसे। समझ गए ना? ऐसे ऐसे कि पूरा बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसे ऐसे बनेगा। अरे समझे कि नहीं? इस प्रकार से इसका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा। आगे बढ़ रही है तो ऊपर, नीचे आ रही है तो नीचे। ठीक है भाई, मिटा दिया जाए। हैं? इधर को बोल रहा हूँ, ये इसको। आसान है ना ग्राफ? अरे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हो गया है, हो गया है। और उसमें भी गोदागादी करने बैठे। गोदागादी करने का बहुत मन करता है क्या? थोड़ा सा ग्राफ, ग्राफ देखता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर देखते हैं बनता है कि नहीं, कोशिश तो करेंगे, है कि नहीं? चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ये ऐसे। अरे दिखा कि नहीं? ये ए वाला है और ये बी वाला है। ठीक है भाई। हाँ, एक काम कर, रुको 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 रुको। ठीक है? अबे ठीक है कि नहीं? ये ये कौन सा वाला है? अरे ठीक है क्या? दो पार्टिकल है, स्टार्ट किया तो इसके ऑप्शन है पहला। चलो लिखो, ऑप्शन लिखोगे क्या कि मैं ही लिखूं? है बी स्टार्ट फर्स्ट बिफोर ए, बिफोर ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ ए इज मोर देन
स्पीड ऑफ बी, है कि नहीं? अरे समझ गए क्या नहीं? पार्टिकल बी rich is there, it's it's क्या बोलूं, फाइनल पॉइंट बिफोर ए एंड डी एंड डी एंड डी, क्या बोलूं मैं? हाँ, स्पीड ऑफ एंड बी सेम। चलो बोलो कौन सा ऑप्शन सही? अच्छा हिंदी में लिखाऊं, पहला लिखो। भाई तुझे इतने का हिंदी नहीं पता, क्या लिखा है ये? इतना हिंदी नहीं पता तुझे? हाँ तब भी लिखाऊंगा, लिख लिख। ए, सॉरी बी, बी ए से पहले प्रारंभ हो रहा है, बी ए से पहले प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, ए की चाल, ए की चाल बी से ज्यादा है, ए की चाल बी से ज्यादा है, ए की चाल बी से ज्यादा है। तीसरा लिखो, वो कण बी ए से पहले, कण बी ए से पहले अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचती है, कण बी ए से पहले अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचती है। लास्ट में लिख लेना, ए और बी की चाल समान है, ए और बी की चाल समान है। चलो बताओ बताओ। बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, कौन पहले स्टार्ट हो रहा है, ए की बी? ए पहले स्टार्ट हो रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा इसका मतलब पहला आंसर तो गलत है। एक चीज बता, कौन पहले स्टार्ट हुआ है? ए पहले स्टार्ट हुआ है। और 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 कौन कौन ज्यादा दिख रहा है देखो। अच्छा अच्छा ध्यान से देखो, एक चीज और होता है, स्लोप। स्लोप जानते हो? एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है, क्या देता है? स्पीड देता है। अच्छा बता, इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा? बी का ज्यादा कि ए का ज्यादा? बी का ज्यादा ना, तो बी का स्पीड ज्यादा होना चाहिए। यहाँ किसकी है? ए की, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो रहा है। अबे इतना तो समझ सकता हूँ ना भाई, इतना तो जानता, स्लोप लो, स्लोप पढ़ा चुका हूँ। इसका स्लोप ज्यादा कि इसका स्लोप? बी का स्लोप ज्यादा, तो बी का स्लोप ज्यादा तो उसका स्पीड ज्यादा। समझ गए? अच्छा बताओ, तो जिसका स्पीड ज्यादा वो पहले जल्दी पहुंचेगा कि जिसका स्पीड कम वो पहले पहुंचेगा? अगर ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, मान लो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे पहुंचना है कि नहीं, तो किसको कम समय लग रहा है बोलो? ये और ये। बताओ ये किसका? बी का है और किसका है? ए का। कौन पहले पहुंचा, टीबी की टीए? टीबी कम है, मतलब बी पहले पहुंचा। ये क्या है? सही है। दोनों की स्पीड सेम है क्या? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? समझ गए? चलो अब बात करते हैं फर्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और, अरे वाह, मैं समय बोल रहा था, तुम विस्थापन बोल दिए, अच्छा लगा सुन के। दूरी और विस्थापन, चलो देखें, इधर अपन दूरी लिख लेंगे। अच्छा अब अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? कुछ नहीं बोल रहे हो, आप ही जानो, आप तो डिस्टेंस ही बोल रहे हो, है कि नहीं? मतलब नाना प्रकार के व्यक्ति, सही बात है कि नहीं?
अगर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे डिस्टेंस ही तो बोल रहा हूँ। कुछ और बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्या? अच्छा, डिस्टेंस को हिंदी में को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, चलो लिखो। क्या लिखो? ये तो लिख लिए क्या? अबे राइट प्लस तो करना था, पहले लिख चुके थे। अच्छा, डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल्ड लेंथ। टोटल ट्रेवल्ड लेंथ। अब समझ गए कि नहीं? कुल तय की गई लंबाई। कुल तय की गई लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। टोटल ट्रेवल्ड लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लंबाई। हाँ, जो भी है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। बिटवीन टू पॉइंट। बिटवीन, अरे बोलो, दो बिंदु के बीच की, दो बिंदु के बीच की कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? स्थापन कहलाता है। समझ गया क्या? अरे है कि नहीं? अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? ये स्केलर होती है। कैसे होती है? स्केलर मतलब अदिश होती है। क्या होती है? और ये जो हमारा होती है क्या होती है? वेक्टर होती है भैया, सदिश होती है भैया। मतलब इसकी दिशा भी होगी और सही बात है कि नहीं है? अच्छा, इसका एग्जाम इसका यूनिट बता। यूनिट, यूनिट मीटर। इसका भी यूनिट क्या? मीटर। अबे समझ गया कि नहीं? ऐसा यूनिट बोला हूँ, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, पिकोमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, जो मीटर बोलो, लेकिन पीछे क्या लगना चाहिए? मीटर। किलोमीटर, मीटर है कि नहीं है? समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये सब इसकी क्या है? क्या है? अच्छा, डायमेंशनल बोले, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या समझते हो रे? विमी सूत्र। बोलो विमी सूत्र क्या होगा? इसका विमी सूत्र ओनली एल होगा। इसका भी विमी सूत्र क्या होगा? बोलो क्या होगा? ओनली एल। अच्छा, ओनली एल। अब देखो, टोटल ट्रेवल लेंथ है ना? अरे है कि नहीं? जैसे मुझे रायपुर से बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, मुझे रायपुर से वहां जाने के कितने रास्ते हैं? अगर मुझे, कहाँ गए रायपुर? ये है रायपुर। कई लोग सोच रहे होंगे रायपुर कहाँ है? ये क्या है? अरे क्या है? मुझे रायपुर से कहाँ जाना है बेटा? मुंबई जाना है। ठीक है, रायपुर से मुंबई जाना है तो मेरे पास कितने कितने रास्ते हो सकते हैं? बोलो, कितने रास्ते हैं? एक दो तीन चार पांच। अबे ट्रेन, प्लेन, बस, कार, बाइक। अबे मेरी मर्जी, मैं कैसे भी जाऊं। अरे कई रास्ते हो सकते हैं ना? अबे हो सकते कि नहीं हो सकते? अनंत रास्ते हो सकते। देखो कैसे, कोई चला ऐसे, कोई चला ऐसे, कोई चला, अरे भाई साहब, अरे कोई चला ले भाई साहब, कोई चला ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। अबे हो सकता है कि नहीं सकता है? तो एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? अनंत रास्ते हो सकते हैं। अबे है कि नहीं? तो अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहा हूँ, वन पॉइंट से मैं अदर पॉइंट जा रहा हूँ, तो कितने पाथ हो सकते हैं? अनंत। मतलब डिस्टेंस कितनी हो सकती है? अनंत। अबे डिस्टेंस कितनी हो सकती है? ये वाले 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डिस्टेंस कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है रे? तेरे घर जाने के कितने रास्ते? तेरे घर जाने के तुझे रास्ता नहीं पता है? तो वही तो पूछा, तो मेरे को क्या पता? तेरे को नहीं पता तो किसको पता? तेरे घर जाने के रास्ते इसको पता, बगल वाली को। ये रोज छोड़ने जाती है क्या इसको घर? अबे तुम्हारे घर जाने के कितने रास्ते हैं? अनंत बनाया जा सकता है ना भाई? अबे बनाते वो है जो शॉर्टकट हो। अबे अरे यार, तुमको कहीं जाने के लिए रास्ता जो बनाया जाता है शॉर्टकट बनाया जाता है, पॉसिबिलिटी जितना शॉर्टकट हो जाए यही बनाया जाता है। लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा पे खेत देते भाई। वो नहीं देते थोड़ा सा मोड़ देते हैं। मोड़ देते कि नहीं मोड़ देते? एक जन से और मांगते तू दे दे, उसको भी नहीं दिया और मोड़ दिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन ये बोला, ये किया जाता है कि जितना शॉर्टकट रास्ता बन जाए, ऐसे बनाया जाता है ना। अबे दूर से बनाओगे ज्यादा खर्च आएगा, सीधा बनाओगे तो कम खर्च आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि रास्ता नहीं है, अपन को पैदल जाना है, कैसे जाना है? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु मुझे पैदल जाना है, तो कितने रास्ते मेरे पास? अनंत। जैसे मर्जी वैसे जा, है कि नहीं भाई? इधर देख, इधर इधर इधर।
समझ गए? तो वही उसी प्रकार तो यहां से यहां जाने के लिए कितने डिस्टेंस, कितनी कितनी दूरी होगी, अनंत। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मिनिमम शॉर्टेस्ट है ना, दो बिंदु की मिनिमम लंबाई कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी। दोनों पॉइंट को मिला दो किससे, एक रेखा से। किससे मिला दो भैया, एक रेखा से। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उस बिंदु में पहुंच जाएंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जितना रास्ता सीधा हो, क्योंकि सीधा होने से क्या होता है, दूरी कम होती है। इसलिए रास्ता जब बनाते हैं ना तो उसकी लंबाई क्या करते हैं बेटा, कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए देखना जहां जहां पर ऐसा मोड़ रहता है उसको हटा के बीच से ऐसे रास्ते बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, कि वो सीधा हो जाए। उससे दो फायदे, तो एक्सीडेंट कम होता है। अबे दिख रहा है ना, सामने से आ रहा है, मोड़ में दिखता है कि सामने से, कहीं पर लिखा रहता है अंधा मोड़। अबे मोड़ अंधा नहीं, तुम बच के चलो अंधा मोड़ मतलब दिखता नहीं है, मोड़ अंधा है क्या, अरे लिखा रहता है अंधा मोड़, कृपया धीरे चले। कहीं पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र, अरे दादरे इतना हिंदी वहां से जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। अबे हाँ ना भाई, तो समझ गए कि नहीं। मतलब अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाना है तो डिस्टेंस कितनी हो सकती है, अनंत, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही हो। समझ गए? तो नोट नंबर 1 डाल दो, लिखो, डालो नोट नंबर 1। ये लिख लिए क्या, ये बोर्ड में है वो, है? देखो दूसरा, पहला नोट, between 2 point, between 2 point value of distance is नंबर ऑफ वैल्यूज। ऐसे लिखो, नंबर ऑफ वैल्यूज, अरे मान की संख्या, ऐसा नहीं कि वैल्यूज अनंत हो जाएगा, ऐसे नहीं। नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज इंफिनिटी। between 2 point number of value of distance, number of value of distance is infinity, and 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 only single value of displacement, and only single value of displacement is possible, and only single value of displacement possible। समझ गए? दो बिंदुओं के बीच दूरी की मान की संख्या अनंत है, दूरी की मान की संख्या अनंत है। दो बिंदुओं के बीच दूरी की मान की संख्या अनंत है, दूरी की मान की संख्या अनंत है, अनंत होती है, लिखो यार, अनंत है नहीं, अनंत होती है। परंतु परंतु विस्थापन की विस्थापन की परंतु विस्थापन की एक ही होती है। विस्थापन की संख्या एक ही संभव है, परंतु विस्थापन की संख्या एक ही संभव है। ठीक है भाई, चलो लिखो नोट दूसरा। अच्छा, क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? हाँ लिखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। होगी तो हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव ही होगी। समझ गए? दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती, दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैं यहीं खड़ा हूं तो मेरा दूरी जीरो है। अबे दूरी कहाँ से है, वो चलने की बात हो रही है यहाँ पे। ये नहीं कि यहीं से यहीं ऐसे घूम के आ रहा, चल मैं ऐसे आ गया, ऐसे आके यहीं आया, मेरा दूरी बोल कितना, जीरो नहीं है भाई। दूरी ऐसे है, ऐसे 5 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, सही बात है कि नहीं है? तो लिखो आगे, दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। नीचे नीचे लिखो, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में भी, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी, उसी में लिख लेना था, उसी लाइन में, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी। समझ रहे हो? और विस्थापन हो सकता है, और विस्थापन हो सकता है, हा? अबे तुम्हें कोई जीरो में डाउट हो रहा है क्या, तो जीरो को हटा दो, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो जीरो ही है ना भाई। मैं मोशन स्टार्ट होने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं आया, बस सुन रहे हो ना, सुन रहे हो बात।
मोशन स्टार्ट होने के बाद उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, ये मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नेवर भी जीरो एंड नेगेटिव लिखाया हूँ। ये मैं सोच रहा सर वो तो खड़ा ही रहा, वो तो खड़ा ही रहा, तो डिस्टेंस कितनी भाई जीरो आएगी ही, तो उसकी बात नहीं, मोशन स्टार्ट होने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? आगे नेक्स्ट लिखो, लिख लिए सब? हाँ आगे लिखो, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। लिखो भाई दूसरा, डिस्टेंस दूरी हमेशा बढ़ती है, दूरी हमेशा बढ़ती है, दूरी हमेशा, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, बट 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 किंतु परंतु बंधु, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट increases decreases, increases decreases, but displacement increases and decreases with time, परंतु परंतु विस्थापन घटती भी है और बढ़ती भी है समय के साथ, परंतु विस्थापन घटती भी है और बढ़ती भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर तीसरा मैं बोलूं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहे हैं, तो इसके जाने के कई पाथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ऐसे? तो जो पाथ जा रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी कि नहीं होगी? तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। अरे है कि नहीं? जो दूरी होगी वो हमेशा किससे बड़ा होगा? विस्थापन से बड़ा होगा, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो सकता है। अच्छा बराबर कब होगा, है कि नहीं? डिस्टेंस बराबर कब होगा डिस्प्लेसमेंट की? अरे बोलो, अरे बोलो। दूरी कब विस्थापन की बराबर होगी? जब पाथ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो। परंतु स्ट्रेट लाइन में भी एक चीज होती है, मुड़े ना, और मुड़े ना। अबे ये एक ही ऐसे जा रहा हूं ना, तो यहाँ से मुड़ गए ना, तो रास्ता तो वही रहा, एक ही रेखा में मुड़ा कि नहीं मुड़ा? तो क्या वो दोनों बराबर हुए क्या? नहीं हुए। मतलब अगर बात करें कि दूरी विस्थापन के बराबर कब होगा? जब मोशन कैसा हो? एक ही लाइन में हो। उसको एक ही लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए, मतलब मुड़े नहीं वो। अरे पलटी नहीं मारना चाहिए भाई। अरे है नहीं, तुम लोग समय समय पे मार देते हो, लेकिन वो उसको नहीं मारना है। कब? अरे कब? जब उसको विस्थापन को किसके बराबर करना है? दूरी के बराबर करना है। समझ गए भाई? तो गति को कैसा होना चाहिए भाई? सरल रेखा होना चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? एक ही दिशा पे होनी चाहिए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड? यू आर नॉट इंटरेस्टेड? हाँ, मन नहीं कर रहा है? मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीछे रहे, तेरे पीछे। मन कर रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ आया? अबे क्या आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चले। यस और नो? लेकिन स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन बदला मतलब पीछे वाले बदलाव, है कि नहीं? सुन लो जो बोल रहा हूँ, हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए और 4 नंबर तुम खो दो, फिर 4 नंबर तेरे से जो सुन रहे हो आगे, ऐसे ऐसे कई नंबर, पता चला 150 नंबर से पीछे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को पता है क्या? लेकिन जो पढ़ा रहा है उसी से आना है, ये तो इसका तो गारंटी है। समझ रहे हो? जो पढ़ा रहा है वही से ही आना है, इसलिए एक एक बात ध्यान से सुना करो। समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो डिस्टेंस होगी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा, लेकिन कभी कभी बराबर होगा। और बराबर कब होगा? जब मोशन कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो। डायरेक्शन कैसा हो? एक ही में हो। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? लिखो। इधर को मिटा दोगे ये वाले को? अरे तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक काम कर, वो जीरो लिखे थे ना, नेवर भी जीरो, उसको काट दे, जीरो को काट दो। अरे काट दो, काट दो जीरो को। अरे
हाँ, जीरो को काट दो भाई। विच ग्राफ इज पॉसिबल? काट दो, जीरो को काट दो रे। कौन सा ग्राफ संभव है? अरे बहुत अंग्रेजी सीख गया भाई तुम लोग, है कि नहीं? अच्छा, छोटा दिख रहा है क्या ग्राफ? कौन है भाई? मैग्निफिकेशन ग्लास पहन के आना कल से। मैग्निफाइड ग्लास बोलते हैं उसको। ये DIST मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते? अरे चलो, बहुत समझदार हो मतलब, है कि नहीं भाई? अरे वाह भाई, बहुत समझदारी बच्चे, समझदारी से भरे हुए बच्चे, है कि नहीं रे? ये वाला मिटा दूं, ये वाला? अबे ये मिटा दूं कि नहीं मिटा दूं? अरे यार, ABCD इधर आधा कर देता हूँ ना मैं, B इधर बनाता हूँ, उसको C कर दूंगा, है कि नहीं भाई? हैं? अबे ऑप्शन है कि क्या है? ऑप्शन ही है, क्वेश्चन का ऑप्शन है। और इधर बनाऊंगा, मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, ये मिटा दूं ना? और दूं कि नहीं दूं ऑप्शन? अच्छा, दे दूं? ठीक है, ले ले। E, F, और दे दूं? क्या दूं? ठीक है, ले ले। टाइम है ना? चलो, चलो बताओ, पहला सही है कि नहीं है? पहला सही है? अबे टाइम नेगेटिव है, देख। टाइम नेगेटिव हो सकता है? अरे टाइम नेगेटिव हो सकता है। हाँ हाँ, समय, हाँ समय, अपना समय आएगा। हाँ, समय, समय नेगेटिव हो सकता है। यस सर। फिर तुम तो पास्ट में चले गए, पास्ट को सुधार के फिर आ जाओगे। अरे हो सकता है क्या? यहाँ पर समय निगेटिव नहीं है, यहाँ समय निगेटिव का मतलब जब मैं देखना चाह रहा था तब से स्टार्ट हो चुका है। जब मैं देखा, मैं यहाँ से देखना ना, तो यहाँ पहुंच चुका था वो। मतलब ये निगेटिव वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं है? एक डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बी बोल, ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही समय पर दो विस्थापन किसी भी वस्तु की हो सकती है? हैं? फिर तुमको चमत्कारी बनना पड़ेगा, कभी बिलासपुर में, उसी टाइम रायपुर में, उसी टाइम कहीं और। समझ रहे हो? चमत्कारी बन जाओगे क्या? एक ही समय पर वस्तु की एक पोजीशन होगा कि दो? एक की दो, एक की दो, तो इसमें दो दो है कि एक ही? अरे देखना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। डिस्टेंस कभी घट सकता है क्या? घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे है कि नहीं? डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं, निगेटिव है। अबे डिस्टेंस निगेटिव कैसे हो सकता है? अबे इधर से बोलते, ऐसे बोलते तो सही था, लेकिन ऐसे बोले सही है कि गलत है? अबे बढ़ना नहीं, निगेटिव, निगेटिव। -4, अबे -4 मतलब क्या? -4 दूरी हो सकती है किसी की? हो सकती है। -10 हो ही नहीं सकता। अबे दूरी की क्या डायरेक्शन? तो डायरेक्शन निगेटिव हो सकता है क्या? इसलिए दूरी निगेटिव हो सकता है क्या? तो ये गलत की सही? डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है।